प्रणाम सुंदर साधु जी। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 27 चौपाई नंबर 3-4 ऐसे में चिंतन चल रहा है और मता हक ताला ने मोमिनों को दिया, ये शीर्षक है। और शीर्षक को यथा नाम तथा गुण इसी प्रकरण में सब हो ऐसा नहीं है। मता मतलब धन संपत्ति, अक्ल बुद्धि समझ सब संपत्ति, सारा 18 वाणी ही मता है। तो धन ने कहा धाम रूपी धन, धनी रूपी धन, समझ रूपी धन सब दे दिया। एता मत्ता तुमको दिया, सो जानत है तुम दिल। प्रत्यक्ष में देखें तो हमारा दिल कबूल करता है, हम बोलते भी हैं कि प्राण जी के जैसे ज्ञान तो कहाँ है, ऐसा वैसा। हम तो सुंदर साथ हैं, हमारा लक्ष्य है, सभी धर्मशास्त्रों द्वारा पुष्टि है, ये है वो है। ब्रह्म निरूपण के विषय में तो तारतम है हमारे पास, तारतम रूपी धन है, ये है वो है, बहुत सारी बात है। तो इसलिए सो जानत है तुम दिल। अब ये जानना एक तरफ है और हृदय कौन से दर्जा से, तो जानने में भी अंतर्मा है, बाहर है। तो प्राणा जी ने देखा होगा कि परमधाम की बात है तो जो कहीं करते हैं, लेकिन लज्जत लेना, उसी में होना, तो आचरण में दिखना चाहिए। इसलिए शायद नहीं दिखाई दिया होगा, तो बोल रहे हैं कि ये तो देखा बड़ा अचरज, पाए सुख बका अपार। सिद्धांत ने अपार सुख दिया है, लेकिन व्यष्टि में व्यक्तिगत के अंदर देखते समय तो भी छूटे ना निद विकार, ये एक बहुत बड़ा रोग लग रहा है। तो धनी ने बहुत चिंता जताई कि सब होने पर भी क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि समष्टि में सिद्धांत तो आया, व्यष्टि इंडिविजुअल में सहूर नहीं हो रहा है, चिंतन नहीं कर रहे हैं। थोड़ा कंपेरेटिव स्टडी, थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कि जो धन जो दिए हैं उसके लायक हम हुए कि नहीं हुए, हमारी योग्यता के अनुसार हमारा योग्यता क्या है। तो ये थोड़ा नेग्लिजेंसी भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा तो सहूर करो सब मिल, थोड़ा सुंदर साथ मिल करके थोड़ा सहूर करो। और खुद को देखोगे तो अपने गुणांग इंद्रिय आपके साथ है, गुणांग इंद्रिय क्या बोल रहा है उससे भी बैठ के सहूर करो। गुण फिरा का प्रकरण वगैरह सहूर ही है, क्योंकि नींद अज्ञान का विकार नहीं जा रहा है। इस तरह से सलाह दिया। ये बुलावत है हुक्म, खुद ही भी हुक्म की आपके ऊपर। समझ के गहराई में जाएंगे तो एक एक शब्द हुक्म के ऊपर है। और खिलावत में ही हमने कह दिया है कि मैं खुद ही काढ़े का इलाज, वहाँ पर खुद ही बदल चुका है, मैं खुद ही काढ़े का इलाज। जो एक खुद ही है अहंकार, वो वाला तो जीव का दर्जा का बहुत पहले ही छोड़ दिया है। उसके बाद फिर कहा कि इस मय में कोई खतरा नहीं करके सुरता वाला मय को दर्शन किया है। उसके बाद सुरता वाला मय तो बिल्कुल परात्मा का मय और सुरता वाला मय में कोई फर्क नहीं है, ये तो एक ही रूप हो गया है। ऐसे ऐसे बात कर चुके हैं।
तो सुरता वाला से मैं से आप परात्म जाओगे तो राज्य का हुक्म और साहेबी और सब कुछ दर्शन होता है। आप उधर ही अटकना चाहिए था ना। हमारा चिंतन वहीं पर रहना चाहिए। और कभी कभाच शरीर में टच होकर के या जीव में टच होकर के संसार की व्यवस्था को कुछ सेकंड जो है हो सकता था, लेकिन ये पूरी तरह आप तो माया के जीव की तरह बस यहीं कमाना धमाना खाना और जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो करके संसार में बोलते उपदेश। मामूली लोग भी ऐसा बोलते हैं, आप तो बस खाने के लिए तई और मई में इतने तछाड़ मछाड़। ऐसा कुछ समस्या है। इसलिए ये कार्य में भी खुदी क्यों इतने खुदी आ रही है। सेवा में हमने किया ऐसा क्यों हो रहा है। इसका निवारण तो पहले ही कर चुके हैं। खिलावत में भी देखो, हर ज्ञान, उसके बाद परिक्रमा हुआ, सागर हुआ, श्रृंगार ग्रंथ का भी अंतिम चल रहा है, अब भी यही दशा है। इसलिए शौर करो सब मिला। हे सुंदर साथ जी, शौर करना, हाँ शौर करना। तो आप चलो, अब मैं खुद ही काढ़े के इलाज से भी देखोगे तो आपके पास जो भी है, जो भी हैंडलिंग हो रहा है, आपसे जो भी हो रहा है, चाहे जो भी अवस्था से काम हो रहा है वो परमात्मा से ही हो रहा है। ये तो आप देख रहे हो। तो अब अभी तक मैं खुद ही काढ़े के इलाज को जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है उसका तो संसार में न नाम न गाम न ठाम, उसको तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। संसार के तरफ इतना भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, तभी तो समय पूरा बचेगा तुम्हारा। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, नहीं तो तुम ये छिलका वाली बात करते करते गुदी कब खाओगे। तुम्हारा समय ही नहीं मिल रहा है भजन भक्ति के लिए, ये धनी को याद करने के लिए। तुम्हें तो शरीर संसार व्यवहार के याद में तुम्हारा समय जा रहा है। और परात्म नहीं जानते ऐसी बात भी नहीं है, कार्य कारण महाकारण नहीं जानते ऐसी भी बात नहीं है, सब जानते हो, फिर भी समय क्यों नहीं धनी के लिए मिल रहा है। इसका मतलब है कि तुम खुद ही नहीं समझे, तुमने स्वयं अपने सिर पर ले लिया। ये जीव का स्वभाव है, जीव का जब बुद्धि का स्वभाव है, ये सुरता का स्वभाव नहीं है ये। इसलिए जल्दी शौर करो और आ जाओ उस परात्म में, उस सुरता में जल्दी उतरो। ध्यान में, चिंतन में, कार्य में, हर कार्य में उस सुरता वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें अडिग रहो। उसमें ऐसा स्वभाव नहीं है, वो तो सच्चिदानंद से रहने वाला है। वो साक्षी से भी परे की बात है। तो हमेशा पाक होए, आप तो सुरता को संबोधन करेंगे। हक इशक प्याले पी, तुम्हारा काम तो धनी का प्रेम पीना है, दिया है तो धनी का संबंध, धाम दिया, स्वरूप दिया, श्रृंगार का अंतिम छोर पीछे पहला वाला का याद दिला रहे हैं आपको। सब तो खजाना है। खुदी हक का हुक्म की सो तो भूले नहीं कब। वो जो खुदी हक का हुक्म की, हक के हुक्म द्वारा जो हक की खुदी है, जो सुरता वाला खुदी जो है, सुरता वाला मैं जो है, आप उसको ध्यान करो तो चिंतन में। सुरता वाला मैं को ध्यान करो तो मैं को अस्तित्व नहीं बनाना है हमको, मैं को दर्शन करना है। वो मैं तो खुद ही मैं है ना, वो राज्य ने दया, राज्य का मैं है ना वो। मिश्री में कभी आप नमक की कल्पना कर सकते हो? नहीं कर सकते। सूर्य में अंधेरा महसूस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो फिर आपने अगर सुरता वाला मैं देख लिया है, उसका अनुभव किया है, तो उसमें भूलन कहाँ से? उसमें राज्य को भूलने का या काम क्रोध लोभ मोह में उलझ जाने का, संसार में कोई कुछ भी बोले उसमें तुम्हारा अटकने का,
ऐसा स्वभाव तुम्हारे में कहाँ से हो सकता है? तुम्हें शऊर नहीं कि तुम उस अवस्था में उतरे नहीं हो। यहाँ कुछ गड़बड़ है। नहीं तो खुद ही हक का हुक्म की, राजी के हुक्म द्वारा जो सुरता आई है वो सुरता राजी के हुक्म से आई है, तो हुक्म ने सुरता का रूप धारण किया जो भी है। लेकिन वहां पर अगर तुम उतरे हो, वहां तो सो तो भूले नहीं कब, वो तो एक ही स्वभाव वाला है। हाँ, उसने जो जीव धारण किया, अधिष्ठात्री जीव, यहाँ पर संसार का गुण है और उसके साथ लगा हुआ इंद्रियों में ये गुण है। लेकिन उसको भी तो इतना तारतम्य ज्ञान द्वारा वो भी तो समझ जाना चाहिए। अभी आप तो इंद्रियों से ऊपर नहीं उठे हो, जीव भाव से ऊपर नहीं उठे हो, बस सुरता के तो खाली बात ही करते हो, परम धाम की तो बात ही करते हो, और इसमें स्वयं तुम खुद परेशान हो। फिर तुम समझते हो कि दूसरों को परेशानी कर रहे हैं, ये तो तुम अपने हिसाब से कर ही रहे, लेकिन सामने वाला अगर परमहंस है, सामने वाला अगर जगी हुई आत्मा है परम धाम में, तो हमारे हंसी नहीं होगी। उसको तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है। उसको तो शास्त्रों में भी गुना गुनेषु वर्तन्ते, ये प्रकृति का अपना स्वभाव है बोलते, वो अपने मस्ती में रहते हैं। तो सामने वाला धनी के अंगना राज्य में डूबे हो, उसको फुर्सत नहीं तुम क्या बोल रहे हो, इसमें तुम्हारी हंसी नहीं होगी। सो तो भूले नहीं कब, और उसको चिंतन करो ना। वो सुरता तो धनी का ही है, धनी का ही काम करने वाला। आप धनी के काम करने के लिए उतरे हो, उसने अपने खुद ही डाल करके क्यों दूषित हो रहा है? वह काम सोई करसी जो भावे अपने रब। सुरता तो वही करेगी जो धनी को भाता है। क्यों? क्योंकि धनी का नजर उसी में। ये तो एहसास करो कि धनी मुझे देख रहे हैं, तो सुरता के भाषा से बोला करो ना। आप क्यों शरीर के भाषा से, जीव के भाषा से बोलते हो? कौल फैल हाल बदलने का अर्थ है क्या? तुम धनी की भाषा क्यों नहीं बोलते हो? परात्म में खड़े होकर के क्यों नहीं व्यवहार करते हो? परात्म में खड़े होकर के व्यवहार करो। आप श्रृंगार ग्रंथ का अंतिम में ऐसा महामती प्राणनाथ जी हमें बोल रहे हैं। अब तुम्हारा रहन सहन कोई भी चीज है ना, किसी को भोजन परोस के देते भी हो ना, तो रसोई के चौक में खड़े होकर देने का, तभी तो तुम्हारा सत चित अंग अंग सत में जाएगा। अरे संसार में हमने कब से बता रहे हैं कि एक कुत्ता ने रोटी लेके गया तो साधु ने भगवान आकर के रोटी लेके गया करके, ऐसा दृष्टांत तो बहुत पहले ही शास्त्रों में संतों ने दिया हुआ है। और आप परम धाम के कहलाने वाले और ब्रह्मा आत्मा खेल में आई है, हम ब्रह्मा आत्मा को नजर रखने वाले, स्वयं को ब्रह्मा आत्मा मानने वाले, अब रसोई के चौक के भाषा से नहीं प्रयोग, तीसरी भौम के भाषा नहीं है, नौवीं भौम के भाषा नहीं है, दूरदर्शी का भाषा कहाँ गया? वह काम सोई करसी जो भावे अपने रब। हम तो माया को खुश करने के लिए कार्य कर रहे हैं, ये भी स्वभाव है ब्रह्म सृष्टि का। यही कहीं सहूर न होने से तो भी छूटे न नींद विकार, ऐसा व्यवहार दिखाई दे रहा है। तो सुंदर साथ जी इन्हीं चौपाई को, इन्हीं प्रसंगों को पहले पहले पढ़ते हैं तो गुणांग इंद्रियों के भाषा से पढ़ते होंगे, फिर जा कर के जीव के भाषा से पढ़ते होंगे। ऐसे करते करते चौपाई वही रहता है, लेकिन हमारा पढ़ने समझने वाली जो बुद्धि का विकास जो है, सुरता के भाषा से उठ करके परात्मा के भाषा से प्राणनाथ जी के साथ साथ इंद्रावती के चिंतन के साथ साथ जाना होगा। कितने सुंदर साथ, कितना भाव से करते हैं ना प्राणनाथ जी। जहाँ जहाँ प्राणनाथ जी ने चरण रखे उसमें हम भी चरण रख, हम भी अपना मतलब तीर्थाटन करने की इच्छा है। बहुत सुंदर है,
ऐसे भाव रखते हैं। प्राण जी चौपाई में बोलते हैं, धनी के कदम पर कदम रखना। कौन सा कदम है? धनी के लक्ष्य रूपी कदम रखना और उनके आचरण रूपी चित्र से नहीं, चरित्र को पूजा करना बोलते नहीं। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि दर्जा का पूजा पद्धति, ब्रह्म सृष्टि दर्जा के समझ, तो वो कदम पर कदम रखना है कि नहीं। इसलिए कदम में कदम रखने में भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण निर्मल चेतन तुर्यातीत अवस्था वाला है। इन सब शब्दों को विराट में पार करके आए। अब श्रृंगार ग्रंथ का मारभती दर्जा का श्रृंगार क्या हो सकता है। इसलिए हाँ, हुक्म तो है हक का। मतलब अगर ये तो भी छूटे नहीं, नींद विकार में बहुत सारा विकार हो सकता है, उसमें एक अहम वाला विकार को पकड़ेंगे तो भी, मतलब कोई भी काम करे उसमें मैं नहीं किया वाला, ये मैं वाला, अगर एक विकार को ये वाला भी अगर पकड़ेंगे तो हुक्म तो है हक का। परातम में खड़े होकर के देखेंगे, ये उपजाए हमारे धनी सो तो बातें आते। हमारी खेल देखने की इच्छा भी धनी ने उत्पन्न किया है, तो उसमें भी हमारा तो कुछ नहीं चला ना। तो किस चीज की बात में हम अहम करें। शायद मतलब ऐसे ही प्राणनाथ जी के आत्मचिंतन कराने के तरीका से तो लालदास जी महाराज ने बड़ी किताबें लिखी, उसमें भी लालदास कहे नहीं रखा, महामती कहे करके रखा है। ये भी तो एक सैंपल है। बिल्कुल अपने अंतस्करण में ये मायावी गुण का ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, इधर उधर, मैं बड़ा तू बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, ये सारी भी जो हमारी भाषा जो कौल है ना, ये सब का सब हम बार बार यही चिंतन करते हैं कि जैसे घोर नींद में जाते समय कुछ भी नहीं रहता है, ऐसे ही ज्ञान के गहराई में, परात्म के गहराई में जाते समय ऐसे भाषा, ऐसे शब्दों का जगह ही नहीं होना चाहिए, तब हमारा हृदय धाम होता है। महाराज मोमिन का दिल धाम है करके जो करें, धाम बोलते ही हमारा सिंपल एग्जाम्पल है ना, मिश्री कहते ही फिटकरी कहीं नहीं होता है। हमारा मस्तिष्क में खोजिए तो अपने मस्तिष्क में, बाहर का उदाहरण का तो हेल्प मदद ले रहे हैं, लेकिन मिश्री हमारे दिमाग में है। तो हमारे दिमाग में मिश्री बोलते समय कहीं भी फिटकरी ढूंढने पर नहीं मिलता है। ऐसे हम परात्म परम धाम बोलते ही ना, ये मायावी गुण उसके इर्द गिर्द होता ही नहीं है, ये उसका जगह ही नहीं है। तो है तो मिश्री बोलते समय फिटकरी नहीं होना हमारे दिमाग में है, तो कितना निशंक है हम, है कि नहीं। ऐसे एक बार धाम बोलने वाला, धनी बोलने वाला, परात्म बोलने वाला, परम धाम बोलने वाला अंतस्करण में ये माया का गुण कैसे अंदर टिकता है, सुंदर साथ जी करके प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। तो हुक्म तो है हक का, और खुदी भी ना हक, हुक्म भी ना। और धनी के हुक्म से ही वो खुदी, मैं खुदी की काड़े का इलाज हो करके माया भी खुदी जा चुकी। अब एक ही खुदी बचा है और राजी महाराज सब करने कराने राजी तो है, फिर आप उसमें अपने स्वार्थ का चिन्ह क्यों लगाते हो। तो इसको समझने के पश्चात हमारे पास क्या बचा, क्या बचा, कुछ बचा क्या। एक चीज बचा, वो क्या है, अंगना भाव बचा है। उसमें भी शब्द की अंगना, मेरा अपना अस्तित्व कुछ नहीं है, सब धनी का है, उतना ही बचा। तब काफी समय मिला कि नहीं मिला धनी को चिंतन करते। बोले कि खुदी हो, हुकुम हो, दो हक के। तो ऐसी मतलब आपको ये सभी शब्दों का भाव को लेकर के पर्सोनिफिकेशन, अगर आपको एक स्वरूप खड़ा करके
अगर देखना हो तो श्री इंद्रावती आत्मा का हृदय देखिए, जिस हृदय से ये ज्ञान आ रहा है उसी के इर्द गिर्द घूमिए तो थोड़ा बहुत ध्यान चिंतन का एक लज्जत आता है। अब वे इंद्रावती के हृदय रूपी दृष्टांत को छोड़कर के किसको दृष्टांत पकड़ने जाए? है संसार में मैं खुदी वाला न होने वाला संसार में बहुत है। 14 लोक में भक्तों के हृदय में देखिए, ज्ञानियों के हृदय में देखिए, कितना निर्विकार है, सब कुछ है, बिल्कुल ज्ञानी भी है सब, लेकिन उनके पीछे जाने से या तो निराकार में एंडिंग हो जाता है या तो क्षर एंडिंग हो जाता है। तो धनी ने कहा विश्व बंदे अक्षर लो, महाकाल कारण है ऐसे करके अक्षर तक की बात हो सकती है। धनी के चरण वाला तो किसी हृदय में है ही नहीं। तो एक ही बचा आप श्री इंद्रावती आत्मा का हृदय, और इस हृदय में सारा परम धाम है, इस हृदय में सारा खेल की बातें हैं, इस हृदय में सारा शास्त्रों का सार है। इसलिए अभी एक ही बचा हुआ हृदय का दृष्टांत को में भी लोगे तो भी एक ही सहारा है। नहीं तो त्याग के मूर्ति तो संसार में कितने हैं। तो त्याग से आगे बढ़े पकड़ाया क्या, उसको देखो। इसलिए तारतम्य त्याग भी है, और श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय से जाओगे तो त्याग में त्याग मिलेगा। तारतम्य वाणी में प्रेम की बातें को पराकाष्ठ है, वो भी इंद्रावती के हृदय में। इसीलिए उस हृदय को हम सम्मान दे रहे हैं। इसलिए तो इंद्रावती अंगे संगे, इंद्रावती मारो अंग। सुख व्यास कहे भागवत में प्रेमन त्रिगुण पाश। प्राणा जी बोलते हैं सुख व्यास भागवत में कहते हैं प्रेमन त्रिगुण पाश, त्रिगुण के पास प्रेम नहीं है बोले। प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में जो खेलता स्वरूप ब्रजरास बोले। तो प्रेम को भी पकड़ना हो तो ब्रजरास के पकड़ने को बोला है। नहीं तो संसार में कितने प्रेम की बातें करने वाले कितने हैं। तो उनको प्रेम की बातें करने पर भी लास्ट में ब्रजरास में पहुंचना होता है। आपको तो ब्रजरास का प्रेम का भी महाकारण दे करके राज्य का दिल का प्रेम दिया है। अब किसके किसके मदद लोगे? इसलिए खुद ही हुक्म दो हक के, इता क्या लगे रूहन्ना। हम आत्माओं को धनी ने किस तरह से जगा है देखिए तो, हमारा क्या है अपना। इतना सब कुछ संभाल के देने के बाद भी आप फिर भी अपने उस प्रेममय संबंध में अपना अहंकार रूपी विकार डालते हो और सारा अंतस्करण को खराब करते हो। 1 घंटा 2 घंटा निर्विकार होकर के नहीं चलेगा। निर्विकार तुम्हारा स्वभाव है, उस समझ में उतरना चाहिए। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, तो उसी चौपाई को, उसी भाव को अब समय आना चाहिए कि तारतम्य के मदद से राज्य के हृदय में बैठ कर के अर्थ करना चाहिए, श्यामा जी के हृदय में बैठ कर के अर्थ समझना चाहिए, यानी महाकारण से अर्थ देखना चाहिए। तो शुरू शुरू में कार्य से कारण की ओर जाते हैं, कारण से महाकारण की ओर जाते हैं। समय ऐसा भी आना चाहिए महाकारण से कारण होते कार्य की तरफ आना चाहिए, ताकि महाकारण सागर बने और सारी क्रिया बूंद बने, थोपा की तरह बने, तो सागर में डूबने का लज्जत आएगा। शुरू शुरू में कार्य सागर बन जाता था और महाकारण एक बिंदु की तरह दिखाई देते थे, लेकिन वो बिंदु टारगेट होकर के जाते जाते अब बिंदु सागर में परिवर्तन हो जाए, तो दिल बड़ा हो जाए, प्रेमी बन जाए, तब जाकर के बोल सकते हैं सुख शीतल करो संसार। महामती प्राण जी का स्लोगन का अर्थ समझते हैं। लेकिन बातें आप महासागर के करते हो, व्यवहार तुम्हारा बूंद की तरह करते हो।
एक कुआ के पानी जैसे छोटे छोटे बातों में आपको डिस्टर्ब होता है, आप हैं। सागरों में एक एक लहर में पानी होता है, तो तुम्हारे बातों बातों में, कार्य कार्य में, सोच सोच में प्रेम ही प्रेम बहना चाहिए। वो कहाँ गया तुम्हारा ये स्वभाव? खुद ही हुक्म दो हक के, तो क्या लगे रूहाना करके, मेरा क्या अस्तित्व है करके नहीं बोल सकते। तो प्राणनाथ जी ने अपने जमाने में देखा बहुत चीज को, तो एता मता तुमको दिया, सो जानत है तुम दिला, बेशक इला में ना समझे तो सौर करो सब मिला। ऐसा बोलना इसलिए पड़ा कि देखा बड़ा अचरज, पाए सुख बका पार, परम धाम अखंड सुख प्राप्त हुआ, प्रवचन तो करते हो भी, बेशक वे हक इलम, तारतम्य में आस्था भी रखते हो, लक्ष्य में आस्था भी रखते हो, तो भी छूटे ना नीरवि कर। ये वाला बहुत बड़ी समस्या, इसी को आधार बना करके महाकारण से अर्थ देखने की बातें हो रही है। तो धनी ने कहा खुद ही हुक्म दो हक के, तो क्या लगे रूहन्ना, रूहों का अहंकार करने का, बिकारियों का सोच बनाने की क्या जरूरत है, जब धनी सब कुछ कर रहे हैं। हक्का ने कहा है, राजी ने कहा है कि वे नेकों को दोस्त रखता हूं मैं, बोलते हैं। परमात्मा ने पुराण में कहा है कि मैं नेकों को, अच्छे लोगों को ही मेरी दोस्ती बनाता हूं, बोलते हैं। दोस्ती क्या चीज है पता है? ऐसा बोल रहे हैं। तो हे ब्रह्म सृष्टियों, इनडायरेक्ट भाषा में कुरान में अच्छे लोगों को मैं दोस्त बनाता हूँ, खुदा बोलते हैं। और सदगुरु द्वारा आपको पता चला है कि संसार में भक्तों के वश में भगवान बोला है। इसका मतलब भक्त और भगवान एकदम अद्वैत है, इसलिए भक्त से भी, भगवान से पहला भक्त का जयकार लगता है। ये भी सदगुरु शास्त्रों से प्रमाण देते थे। ऐसे करते करते राजी ने, सदगुरु ने एक दिली की बात कहते हुए परम धाम का वाहिदत की बात की है, एक दिली की बात की है। हाँ? तो दोस्ती 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 में भी पराकाष्ठ में तो सदगुरु महाराज ने तो आशिक अपना नाम, उन्होंने तो दोस्ती से भी पराकाष्ठा ले जा करके, ये ब्रह्मात्माओं मैं आशिक हूं, तुम मेरे माशूक हो, यहाँ तक बने हैं, बोले हैं। तो ये कहवे नेकों को दोस्ता रखता हूं मैं, बोले हैं। अब विचार करो, तो आपके अंदर अगर वो परमात्मा ने दोस्ती रखा हुआ, वो वाली भाषा भी बोलोगे, नहीं तो भक्त के हृदय में भगवान बोल बैठ के काम कर रहे हैं करके, उतना भाव से देखते हैं भक्त भगवान को कि अपने अंदर कुछ अपना देखता ही नहीं है, जो भी होता है भगवान से होता है, ऐसा भाषा बोलते हैं। तो आप बोलते हो कि सब राजी कर रहे हैं, राजी कर रहे हैं, राजी कर रहे हैं, बोलने के बाद आपका यही है स्वभाव है? गुनांग इंद्रिय क्यों टेढ़ी मेढ़ी जा रही है? इसका मतलब खाली मुख से बोल रहे हो राजी का हुक्म है, शहुर न करने के कारण तुम क्या कर रहे, तुम्हारा गुनांग इंद्रिय हावी हो रहा है, इसलिए गुनांग इंद्रिय टेढ़ी काम कर रहा है। यहीं कहीं गड़बड़ हो रहा है, नहीं तो परमात्मा ने दोस्ती बनाया है, तो वो दोस्ती जगी हुई होती तुम्हारी अंदर, तो या खुदी या हुक्म टेढ़ी होए नहीं न उसे। उसके बाद तो स्वार्थी खुद ही आकर के मैं वाला टेढ़ी के नहीं करता, क्योंकि अब वो खुदाई में कोई खतरा नहीं है बोला है, तो तुम्हारा तो एक एक स्टेप में खतरा दिखाई दे रहा है, मैं देख रहा हूँ। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं।
इसीलिए ये आत्माओं तो थोड़ा सा नजदीक आकर के अगर हमारे चलती फिरती भाषा में, उपदेश की भाषा में, सत्संग के भाषा में बोलें तो इतने तो महाकरण के भाषा से, महाकरण का अर्थ से हो रहा है ना। थोड़ा सत्संग के भाषा से भी बोलेंगे तो हमारा है ना कि फुर्सत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, याद करने का समय नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। इसका मतलब सब आपने अपने सिर पर ले रखा है। ये तो दुनिया में ऐसा दिखाई देता है, लेकिन मैं उनसे बात कर रहा हूँ, प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, मैं उनसे ये बात कर रहा हूँ कि बेशक इलम में, ये बेशक इलम से वाणी की बात करने वाले सुंदर साथ को बोल रहा हूँ। आपका भी फुर्सत नहीं है बोलना तो आश्चर्य की बात है। तो ये वाली चीज है पन्ना के अष्टप्रहर रूटीन में रात को 9 से 12, 12 से 3 के अंदर के उपदेश का सार है। तो बार बार समझाते, पदम मुक्ता बांधे, धरती का गुण बहुत मजबूत है। भगवान राम वैकुंठ से आए तो मृग का, सोने का मिर्ग देखा, होता है कभी सोने का मिर्ग? लेकिन देखो कहानी है कि नहीं धरती लोक में। इसलिए माया से अति बलवंती, हाँ उपनिषद मूलधनी थकी, मुनि जन ने मन विहार, मैं तृण जुदा किता फरी फरी। आप भी तक भूल करके अपने आप को ब्रह्म सृष्टि बना रहे हो क्या? सौर करो तो सौर करो सब मिल, हाँ बार बार सौर करो। पूरा जैसे गहरी नींद में आप बोलते नहीं हो, आनंद लेते हो, ऐसे ही जागृत में आप बोलना बंद करो। हुक्म लिया बेख रूह का, हुक्म ने रूहों का बेच लिया है, ऐसे शब्द है। सो भी हांसी खुशहाली रूहाना, भले ही हुक्म ने बेच लिया हो रूह का या जो भी हो, लेकिन उद्देश्य हांसी खुशी वाला है। उद्देश्य राज्य का दिल की बातें हैं, प्रेम की बातें हैं, उनके पातशाही को जानने वाले। महाकारण को देखो तो सब महाकारण का केंद्र बिंदु है राज्य का प्रेम समझने का। चाहे हुक्म को आगे लगा के हो, चाहे मेहर को आगे लगा के हो, चाहे बेशक इलम लगा के हो, जैसे प्रेम लगा के हो, ये सारी तो चर्चा हुई। तो आपको इतने सारे खजाना से राज्य का प्रेम को, हृदय को दर्शन करा है, फिर भी आप मैं खुदी में क्यों आप अटके हो? हुक्मे लिया बेश रूहा का, शोभे हांसी खुशहाली रूहाना, क्यों सिर लेना खुदी हुकुम, पाक होए पकड़े चरण। क्यों सिर लेना खुदी हुकुम? ये खुदी हुकुम जो है ये सुरता है। हुकुम ने वो मैं खुद ही लिया हुआ है। अब तो ये तारतम्य ज्ञान वहां तक गया कि हुकुम को भी उपदेश दे रहे हैं, हुकुम को भी बोल रहे हैं कि मैंने रूहों का भेष लिया हूं करके हुकुम बोल नहीं क्यों? हुकुम तुमने लिया है ऐसा, वो महाकारण का हुकुम राज्य का दिल से। इसलिए तो हम तो हाथ हुकुम के, हक का हाथ हुकुम करके 2 शब्द आए कि नहीं आया। ऐसे ही हुकुम ने मैंने रूहों का भेष लेकर के मैं आया हूं करके हुकुम बोल रहा है, तो हुकुम तू क्या भेष लेगा रूहों का? देखो तारतम ने कहाँ तक पहुंचा है। धनी के हृदय में एक महा हुकुम बैठा हुआ है, उस हुकुम से काम हो रहा है। तुम
हुकुम को भी उपदेश दे रहे हैं कि मैंने रूहों का वस्त्र पहन के आया हूँ। तुम कौन हो हुकुम का प्रश्न, रूहों का वस्त्र पहनने वाला? इसीलिए हुकुम तुम भी क्यों सिर लेना, खुद ही हुकुम तुम भी अपने सिर पर मत लो। इसीलिए अब क्या बचा? पाक होए पकड़े चरण, धनी के चरण पकड़ पवित्र हो जा। ये मैं खुद ही करके हुकुम भी तुम भी फंस रहे हो। तुम भी स्वतंत्र नहीं हो। सुरता की बात ही छोड़ो, सुरता के ऊपर हुकुम ने हमने हुकुम ने सुरता का रूप धारण किया बोलते, वो भी एक भाषा ही है। सब ये उपजाए हमारे धनी सो तो बातें हैती घनी, जैसे धनी के दिल में। ये सारा खेल तमाशा कहाँ है? धनी के दिल में। इसीलिए जानो समझो, और ये समझ ही पवित्र होना है। पाक होए पकड़े चरण, धनी के चरण नहीं छोड़े हो, उसी में टिके रहो। फिर भी चलो हुकुम ने रूहा धारण किया ऐसा बोलते हो, तो भी हुकुम क्यों ऐसा बुरा करेगा हमारे ऊपर? अच्छाई के लिए करेगा, आखिर वो भी राज्य का ही हुकुम है। जब बेख काछा रूहा का फैला सोई किया चाहे थी ना। अगर हुकुम ने ही रूहा का वस्त्र पहना हुआ है तो भी कोई चिंता नहीं। जब बेशक काछा मतलब बनाया, वेश बनाया रूह का, तो भी फैला सोई किया चाहे थी ना। राज्य महाराज जैसे आचरण चाहते हैं हमारे से, वैसे हुकुम भी करेगा। तो भी तुम्हारा फुर्सत है, इतना समझते ऐसे भाषा बोलते हो, तो भी तुम राज्य के चरण से दूर नहीं हो। यानी फिर भी फुर्सत की बात नहीं, फिर भी अहंकार करने की कोई जगह नहीं है। सभी हुकुम तो कर रहा है, तो फिर तुम अपने जो स्वार्थ हुकुम डाल करके क्यों दूषित हो रहे हो? फिर भी तो तुम्हारा कोई चिंता करने की विषय नहीं। तो श्री इंद्रावती आत्मा अपने ध्यान चितवनी से सूरता में खड़े होकर के परमधाम राज्य की बातें, राज्य के दिल की बातें देख रही है। तुम्हें तो कहीं देखता ही नहीं है कि रूहा का भूलने का, रूहा को माया में फंसने का, रूहा को ऐसा विकारों से युक्त होने का, ऐसा तई तई महिमा तुम्हें तो कहीं से देखता ही नहीं है। अच्छा, सात्विक गुण का भी तो कोई जगह, सात्विक अहंकार का भी जगह ही नहीं है। हम तो क्या करें, हमने बोलते हैं ना संसार में, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोहे न आयो लाज करके खूब सत्कर्म करने। तुम कौन हो सत्कर्म करने वाला? इसे पहला वाला प्रकरण में आया था, बंजा पुत फूल आकाश और शशक सिंह कया बेत कतेब में। उतना तो शास्त्र में बोल दिया कि संसार बंजापुत है, मतलब ये स्वप्न अस्तित्व ही नहीं है। तो इसमें तुम उलझ रहे हो। जब इसके अस्तित्व नहीं है तो तुम कैसे यहाँ हमने ये किया करके कौन सा लिस्ट डाल रहे हो? तो संसार ही नहीं है तो लगता नहीं है तुम कि हम सतोगुण में ऐसा काम कर रहे हैं करके, ये भी उलझन नहीं है? ये सात्विक विकार का दर्शन किए हो, इसका मतलब ये क्या करके तुम संसार का अस्तित्व दे रहे हो। इतना तो संसार का अस्तित्व ही नहीं है करके तो शास्त्र में बंजापुत बोल दिया है। उसमें भी तारतम बानी ने तो भले ही बंजापुत बोलो एक बार के लिए, लेकिन बंजापुत नहीं है, ये स्वप्न है। इसका महाकारण है, लेकिन तुम्हें महाकारण दिखा करके सपना का ही बात नहीं किया ना, परात्म के बात है। तो सपना में से खड़े होकर के परात्म में होकर के परमधाम के ब्रह्मानंद रस क्यों नहीं पीते हो?
जानबूझकर फिर संसार में काम किए, अच्छा काम किए करके इलझे उलझे हो, इलझते उलझ गए हो। हुक्म लिया भेष रूह का, सो भी हाँसी खुशहाली रूहाना। ठीक है, उद्देश्य अच्छा है, फिर भी क्यों शेर लीना खुदे हुक्म पाक होए पकड़े चरण। जब भेष का रूह का फैला सोई किया चाहती ना, नाम धराए क्यों रद्द करे। क्योंकि बात ऐसी है, बाद में जाकर के इसका प्रसंग का प्राणज हृदय में ये है, रूहों के ऊपर हंसी होगा लिखा है ना, हुकुम के ऊपर हंसी होगा तो देख लिखा नहीं। दाग लगेगा रूहों के ऊपर बोला है, हुकुम को तो नाम नहीं आता है। इसलिए इसका रहस्य जानते हो तो यहीं से प्रकाश डाल रहे हैं। नाम धराए क्यों रद्द करे। हुकुम ने रूहों का नाम धरा है हो तो भी बदनामी तो हमारी है, तो हुकुम हमारी बदनामी क्यों करेगी। क्योंकि हुकुम राज्य के, तो राज्य हमारी बदनामी क्यों करेंगे। इसलिए भी कहीं से भी मैं ऐसा नहीं देखता हूं कि हमें यहाँ पर संसार में ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से विकारित होने का कोई दर्जा ही नहीं देखता हूं। तुम हर प्रकार से राज्य के चरण से छोड़ना नहीं है। ये नाम धराए क्यों रद्द करे। हक एती देता बड़ाई जिना। राजी महाराज ने शास्त्रों में मोमिनों की इतनी बड़ाई की है, इतनी महिमा गाए हैं, तो इतना महिमा गाने के बाद थोड़ी ना हमको बदनाम कर देंगे। तो तुम्हारा क्या बचा। तो तुम्हारे अब क्या बचा तुम्हारा। तो प्यारे सुन तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये प्रकरण ऐसे बहुत बारीकी छानबीन जाता है 59 चौपाई इस प्रकरण में। तो आगे पीछे का हम सब महाकारण के दशा से देखने वाले चौपाई हैं। एक ही चौपाई में कंक्लूजन भी नहीं है और इसका श्रृंखला है। और इंद्रावती आत्मा के हृदय में ये है, टोटल प्यूरिटी की बात हो रही है। धनी के धनी शब्द से बिल्कुल कुछ दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसा। प्रेम शब्द से दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसा वहदत की बात होती, ऐसे मार्फत की बात हो रही है। और ऐसा समझ रूपी धन तुमको दिया हुआ है, मत्ता हक ताला ने मोमिनों को दिया। इस तरह से अपने हृदय में ध्यान चिंतन से देखने वाली बात हो रही है। क्योंकि श्रृंगार के चौपाई उतरती है और इंद्रावती आत्मा उस चौपाई के ऊपर ध्यान करती है, चिंतन करती है और सुंदर साथ से छल फल करती है, सुंदर साथ से फिर। इसलिए
तो सहूर करो सब मिल बोले। चौपाई उतरने के बाद स्वयं सहूर करते हैं, क्योंकि गुणांग इंद्रिय यहीं का है और इस गुणांग इंद्रियों से परात्म पकड़ना है। जब बेखा काछा रूह का फैला सोई किया चाहे तीना, नाम धराए क्यों रद्द करे, हक एती देता बड़ाई जिन्ना, हक एती देता बड़ाई जिन्ना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज